यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसका बहुत नाम सुना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यूक्लिड क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ। यूक्लिड है ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, जिसे हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं। अभी तक आपने जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ी है उसकी मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स किसने डिराइव किए? यूक्लिड ने डिराइव किए, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री। और ये जो लेमा जो दिया है वो भी यूक्लिड ने दिया है, इसलिए इसका जो पहला नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, वो यूक्लिड इन महानुभव, ये जो महान हस्ती है मैथमेटिक्स की, ग्रेट मैथमेटिशियन, यूक्लिड की वजह से है। अब बात करें डिवीजन। डिवीजन तो हम सब जानते हैं, डिवाइड करना। अरे भाई 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो डिविडेंड 12 होगा और 5 डिवाइजर होगा। तो ये जो डिवीजन है यानी कि डिविजिबिलिटी, इससे रिलेटेड है, इसलिए इसमें इसका नाम आया है डिवीजन। दिस इज ऑल अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया डिवीजन का मतलब, आप सब जानते हैं डिविजिबिलिटी। ओके, जैसे मान लो 12 5 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आएगा। 10 5 से डिविजिबल है। अब लेमा क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा के बारे में भी जान लेते हैं। अरे भाई देखो, लेमा एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये कहां से आया लेमा? लेमा एक ऐसा प्रूवन फैक्ट है जिसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और उसी से हम बाकी चीजों को भी प्रूव करते हैं। अब आप कहो कि ऐसा कैसा प्रूव है? देखो भाई, एक चीज हम जानते हैं, हम एक सेंटेंस बचपन से पढ़ते हैं, सन राइजेज इन ईस्ट। हम सबको पता है सूर्य कहां पर उदय होते हैं? ईस्ट में होते हैं। अब इसको कोई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आप सुबह सुबह उठिए, जहां से भी सूर्य देव उदय हो रहे होंगे, नमस्ते करिए, वो ही ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये क्या है? लेमा होता है। अब लेमा से क्या होता है? लेमा से थ्योरम्स बनती हैं, थ्योरम से कॉरोलरीज बनती हैं, और कई बार वही लेमा होता है, वही थ्योरम और वही कॉरोलरीज। लेकिन लेमा मैथमेटिक्स का वो स्टेटमेंट है, या हम जनरल स्टेटमेंट भी बोलें, जो सेल्फ प्रूवन है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाकी चीजों को प्रूव करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। अब भाई सूरज उग गया, दिन हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे? लेमा कहेंगे। अब एक और लेमा मैं आपको बताता हूं। एक ट्राइंगल बनाओ, उसके तीनों एंगल को सम करो। तीनों एंगल का सम हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। यही आएगा ना? तो भाई सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये भी क्या है? ये भी एक लेमा है। तो कुल मिलाकर लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ओके, और जब हम किसी भी प्रूवन स्टेटमेंट से, यानी कि लेमा से, कोई एक और चीज प्रूव करते हैं और उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं, उससे हम क्या कह देते हैं? एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो लेमा का ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, बस उसको कह देंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन आप तो लेमा का मतलब समझ ही गया है ना? अब जैसे मान लीजिए सन राइजेज इन ईस्ट, अब आपको वेस्ट फाइंड करनी है, तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे, वो एल्गोरिथम कैसे बनेगा। भाई सुबह सुबह खड़े हो जाओ अंधेरे में, जिधर सूरज उगे उधर मुंह कर लो। मुंह करने के बाद जिधर से सूरज उगे वो ईस्ट है, फिर क्या करो? 180 डिग्री एग्जैक्टली टर्न कर लो। तो जिधर आपका मुंह आएगा 180 डिग्री करने के बाद वो वेस्ट होगा। तो देखो ये क्या कहलाएगी? एल्गोरिथम। तो क्या स्टेप्स बताई मैंने? सबसे पहले मॉर्निंग में उठो, जैसे ही सूरज निकले वो ईस्ट है। स्टेप नंबर 3, 180 डिग्री पर टर्न करो, जिधर की तरफ फेस आएगा वो वेस्ट है। तो ये 3-4 स्टेप्स जो मैंने लिखी, ये हो जाएगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, समझ में आ गया? तो एल्गोरिथम और लेमा में डिफरेंस। एनीवे, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा तो समझ में आ गया कि यूक्लिड ने इनको सजेस्ट किया था, डिविजिबिलिटी से कनेक्टेड है और एक प्रूवन फैक्ट है। ओके, बिल्कुल सीधी सी बात है, इसलिए हम इसको कहेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसको समझते हैं कैसे। यूक्लिड ने एक बहुत सी आसान सी चीज हमें दी। कैसे दी? मान लीजिए पेंसिल बॉक्स है, और इस पेंसिल बॉक्स में मान लीजिए अगर अपन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं। ओके, और हर बच्चे को आपको 3-3 पेंसिल देनी है। क्या सिचुएशन है? ये 8 पेंसिल्स आपके पास हैं। अब बहुत सारे बच्चे लाइन में हैं, बस आपके पास एक ही कंडीशन है, हर बच्चे को आपको 3 पेंसिल देनी है। तो जरा देखते हैं आप कितने बच्चों को तो 3-3 पेंसिल दे पाते हैं, और कितनी पेंसिल आपके पास बचेगी की भी नहीं बचेगी। जरा देखते हैं इसी एग्जांपल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
कि हमारे पास टोटल पेंसिल्स कितनी है 8। अब हमें क्या करना है, 3-3 पेंसिल के सेट बनाने और बच्चों को देने। तो देखो ये 3-3 पेंसिल आपने 2 बच्चों को दे पाए, 3 + 3 3 + 3 6 खत्म हो गई, अब तो 2 ही बची है, तो ये आपके पास रिमेनिंग रहेगी। ओके, अब देखना 8 पेंसिल्स थी, आपने ये 2 बच्चों को 3-3 दे दी, आपके पास 2 बच गई। अब इस सिचुएशन को यूक्लिड ने कैसे ऑब्जर्व किया, ये मान लीजिए 2 बच्चे हैं 1 और 2। ओके, अब देखो अगर पूरी सिचुएशन को मैं देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि मेरे पास टोटल 8 पेंसिल्स थी, फिर मैंने 3-3 पेंसिल 2 बच्चों को दे दी जिनका नाम है 1 और 2। कितने बच्चों को दे दी मैंने, 3-3 पेंसिल 2 बच्चों को दे दी, और जो मेरे पास बची हैं वो कितनी पेंसिल बची हैं 2। तो देखो भाई, अब ये देखो इनका खेल 8 3 3 2 2 का खेल क्या है। अब सोचना मैंने ये मैथमेटिकली कैसे किया। अगर मैं 8 को, क्योंकि मुझे 3-3 पेंसिल देनी थी, 8 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और रिमाइंडर क्या आएगा 2। समझ में आ रहा है। तो भाई देखो ये वही चीज है, तो क्या कहेंगे, ये तो कहलाएगा डिविडेंड। 3 पेंसिल देनी है, इसको क्या कहते हैं आप सब जानते हैं, डिवाइजर। और ये जो 2 आया है इसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और ये जो पेंसिल बची है इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। बस आपको समझ में आ गया कि यूक्लिड ने क्या कहा है। तो भाई बताओ ये जो 8 3 2 2 है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या रिलेशन है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो भाई ये क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिवाइजर, ये क्या है, क्वोशिएंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो क्या होगा, 8 = 3 × 2 + 2। ये देखो, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आना ही चाहिए। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देखते हैं ऐसा आ रहा ही कि नहीं आ रहा। ये लीजिए मैंने 8 लिखा, ये 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 टाइम्स जाएगा। क्या आएगा, 6, माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2। अब बताओ इसमें क्या तो डिविडेंड है 8 है, डिवाइजर क्या है 3 है, क्वोशिएंट क्या है 2 है, ये सब हम जानते हैं। और 2 क्या है, रिमाइंडर, जो बच गया वो रिमाइंडर है। और क्या, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड है, जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइजर को वो क्या है, क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। ओके, अब जरा इसको गौर से देखो, 8/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर की फॉर्म में। बताओ भाई, 8 = 3 × 2 + 2। देखो गौर से देखो। अब अगर मान लीजिए मैं 2 इंटीजर ले लूं a एंड b, मान लीजिए a है मेरा 8 और b है 3, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये a है, ये b है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। लिख सकता हूं ना किन्हीं भी 2 नंबर्स को, एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये फॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इट मींस इस इंटीजर को मैं, अगर ये a है ये b है तो a = b × q + r, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, जहां q क्वोशिएंट, r रिमाइंडर और b है डिवाइजर और a है डिविडेंड। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही है। बस बेकारी लोगों ने हवा बना रखा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में नहीं आया। अरे क्या समझ में नहीं आया, सीधी सी बात यह है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ध्यान रखना 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट, ऑब्वियसली क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर यूनिक ही होंगे। 12 को 5 से डिवाइड करोगे, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट तो आएगा 2 और रिमाइंडर भी आएगा 2, ये यूनिक है। 13 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 13 को 5 से क्वोशिएंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 3, तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ये तो यूनिक है। तो यानी कि क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a = bq + r। यही यूक्लिड ने कहा पहली बार दुनिया के सामने, इसलिए हम उसे जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत आसान सी चीज है, a = bq + r, और आप जानते हैं r रिमाइंडर क्या होगा, ये हमेशा डिवाइजर से तो छोटा होगा और ये कभी कभी 0 भी हो सकता है। अरे भाई परफेक्टली अगर डिवाइड कर दिया तो 0 भी आएगा, इक्वल भी आ सकता है, और 0 से b के बीच में होगा हमेशा रिमाइंडर। तो क्या कह सकते हैं, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, कहानी खत्म हो गई यहीं पर।
कि हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी को हमेशा यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू तो क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है, बी डिवाइजर है और ए डिविडेंड है। ये हम सब जानते हैं, ऑलरेडी अननोइंगली इसको करते भी रहते हैं। और जहां पर आर क्या है? बी और जीरो के बीच का नंबर होगा, बी से छोटा होगा और जीरो या उससे बड़ा होगा। ओके, अब तो समझ में आ गया, क्लियर है बात? ओके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए डाउनलोड करें ई सरल ऐप।